नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु। रुक करते हैं खबरों की ओर। मंगलौर कस्बे में एक निजी अस्पताल में प्रसव के लिए आई महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने उपचार में लापरवाही किए जाने का आरोप लगाते हुए अस्पताल के बाहर संचालक का पुतला फूंककर जमकर प्रदर्शन किया। मृतक महिला के परिजनों ने अस्पताल संचालक के खिलाफ उपचार में लापरवाही किए जाने का आरोप लगाते हुए पुलिस में तहरीर दी है। वहीं पुलिस पूरी घटना की जांच करने में जुट गई है। इससे पहले भी इन निजी अस्पतालों में उपचार के दौरान कई मौत हो चुकी हैं, कई जिंदगी लापरवाही की भेंट चढ़ गई, लेकिन जिम्मेदार विभाग इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। वहीं एसीएमओ डॉक्टर अनिल वर्मा ने कहा, सीएमओ के निर्देश पर मामले की जांच की जा रही है। मीडिया के द्वारा संज्ञान में आया कि एक मृत्यु हुई। मैं अभी सीएमओ साहब के निर्देशन में मैं जांच करने आया हूँ। ये परिजन भी यहाँ पे बैठे होते, मालूम हुआ कि इसकी मृत्यु हुई वो खून बहने के कारण हुई और पीपीएच हो जाता है, लेकिन अगर वहाँ डॉक्टर प्रेजेंट हो और उसको तुरंत इलाज मिल जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है। तो हम लोग उनको बार बार ये कहते हैं, आप ऐसे अस्पतालों में जाए जहाँ डॉक्टर्स हैं, सुविधाएं हैं, सारी पढ़ लिख करके, किसी के झांसे में मत आए। जब मृत्यु हो जाती है और पूर्ण कई अस्पतालों को हम लोगों ने बंद किया, आप लोगों की नॉलेज में भी है, लेकिन फिर ये बार बार खुल जाते हैं। आप लोग इनमें जाते हैं तो आप लोगों को भी हम ये कहते हैं कि आप लोगों का भी इसमें फाल्ट है कि आप लोग भी जब तक पढ़े लिखे लोग हैं, अपने बच्चे पढ़े लिखे हैं, उनसे पूछे डॉक्टर कौन है, सर्जन कौन है, कौन सर्जरी करता है। अब वो सर्जन सर्जरी नहीं कर रहा, कौन कर रहा, या इन पर कार्रवाई करेंगे। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज भी हॉस्पिटल खुला हुआ था। जो मेरे साथ हो गया, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा घर उजड़ गया। मैं चाहता हूँ कि किसी और के साथ ना ऐसा हो, किसी और का घर ना उजड़े, मुझे भी इंसाफ मिले और कोई और इसका शिकार ना हो पाए। ये डॉक्टर सबाना जो है, डॉक्टर रूही है, ये जो है बंद करके चले गए यहाँ से, नहीं तो थोड़ी देर पहले हॉस्पिटल खुला हुआ था। हाँ, वो भाग चुके हैं यहाँ से। तो बस मेरी यही है कि भाई दूसरा कोई और इनके झांसे में ना आए, क्योंकि मेरे साथ तो हादसा हो गया। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, जो मेरी बड़ी लड़की है, लड़का है, 2 बच्चे और हैं, जो एक छोटी लड़की है, 5 बच्चे हैं सर। ये बताओ, अपनी माँ के बगैर रह गए, वो छोटे छोटे बच्चे हैं सर। हम 2 बजे करीब आए थे तो इन्होंने एडमिट करा, कहने लगे डिलीवरी होनी थी ऑपरेशन से, लेकिन इन्होंने कहा नहीं नॉर्मल कराऊंगी, मैं गारंटी दे रही हूँ पेशेंट की भी और इसकी भी, बच्चे की भी, सबका। ये एडमिट कर दिया इन्हें। एडमिट करने के बाद ये ऐसी तसल्ली देते रहे, अभी होगा, ये होगा। रात में तबियत ज्यादा 8 बजे करीब तबियत खराब होने लगी, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग जाने लगी। मैं ऊपर से बुला के लाई तो आई नहीं, कहने लगे नहीं अभी आएंगे, बार बार ये करती रही। आई तो हमारे ऊपर इतनी चिल्लाई, सबके सामने जेंट्स वैसे सबके सामने शिकत तमीजी करी हमारे साथ में कि इस तरह ये तो सुखी सी है, इनमें क्या होगा, 5-5 बच्चे पैदा करती है, ये करती है, वो करती है, ऐसी गंदी गंदी बातें करी हमारे सामने, इस तरह की बात करी। और फिर रात 20 रात में डिलीवरी करने से पहले ब्लड सर का तो इन्होंने चढ़ाया बाद में, बाद वो भी चढ़ाया मुझे। अब हमें मालूम नहीं इन्होंने चढ़ाया भी या नहीं, अंदर हमारे पेशेंट को हमें जाने नहीं दिया, इस वजह से अब हमें पता नहीं है। तो कह रहे हैं हमने चढ़ाया, लेकिन हमें लगता नहीं हमारे पेशेंट को इन्होंने ब्लड चढ़ाया है। मतलब पूरी जो है इनकी लापरवाही से, जी पूरी लापरवाही हुई है, इनकी लापरवाही से। और बाद में 3 बजे जब इनके बस से बाहर हो चुकी पेशेंट की जान, तो इन्होंने हमारे से कहा एम्बुलेंस बुला दिए, पेशेंट को अपने रेफर कर रहे हैं। हम रेफर करने के बाद में ये जाते हम वहाँ तक पहुँचे भी नहीं, तो यहीं तक हमारे पेशेंट ने दम तोड़ दिया। यह हॉस्पिटल बंद कर दिया जाए, इसमें सील लगा दी जाए। और हमारे भाई के छोटे छोटे बच्चे हैं, बताओ कौन पाल लगा उनको, ये घर का करेगा या ये बाहर का करेगा, काम करके लावेगा। गरीब भाई है हमारा, तो ऐसा हम ये चाह रहे हैं कि आज जो हमारे साथ हुआ है तो कल किसी और गरीब के साथ ना हो। जी बच्ची हुई थी, एडमिट करी थी मैंने, हमने कहा हमारी बताओ तुम बताओ। कुछ खास खबरें, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल।